अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली का। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज जो मेरा व्लॉग है उसमें मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि मैं पूरा दिन क्या करती हूँ। यकीन जानिए इस शदीद गर्मी में कोई कर भी क्या सकता है। हर कोई यही चाहेगा कि वो एसी से ना उठे, एसी वाले रूम से ना उठे, लेकिन फिर भी हम जैसे बच्चों को, स्टूडेंट्स को मजबूरन उठ के यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। मैं रेडी हो गई और मैंने अपनी हाज़िरी लगाई और फिर मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई। यकीन जानिए यूनिवर्सिटी जाना किसी भी स्टूडेंट के लिए खुशी वाली बात नहीं होती, और मैं भी कुछ ऐसा ही मुँह लेके जा रही थी। इस कदर गर्मी थी, इस कदर गर्मी के उफ़ ना ही पूछें तो अच्छा है। हॉस्टल से बाहर निकलते ही ऐसा लगा कि जैसे किसी ने जहन्नम का दरवाज़ा खोल दिया है। इस कदर गर्मी थी उफ़। ये जो हब्स वाली गर्मी होती है ये असल वाली गर्मी से भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। इसमें पसीना भी आ रहा होता है और धूप भी नहीं होती, कुछ इस तरह का सिस्टम होता है, एलर्जी हुई होती है। बस किसी तरह करके मैं यूनिवर्सिटी पहुंच ही गई, और मेरे हॉस्टल से यूनिवर्सिटी तक बिल्कुल 10 कदम का रास्ता है, फिर भी मुझे उठते हुए मौत पड़ती है। अंदर जाते ही मैंने अच्छे बच्चों की तरह गार्ड अंकल को सलाम किया। उनको आपको नहीं दिखाया क्योंकि शायद अलाउड नहीं। तो अब हम जा रहे हैं क्लास में। ये देखिए लेमन के भी बहुत ज़्यादा इधर ट्रीज़ लगे हुए हैं। ये 10 कदम चलते हुए भी मुझे इतनी मौत पड़ती है। मैं कहती हूँ काश ये 10 कदम भी ना चलने पड़े और कोई अल्लाह का बंदा बाइक लेके आ जाए या गाड़ी लेके आ जाए या रिक्शा लेके आ जाए और मुझे क्लास के अंदर तक छोड़ आए। लेकिन क्या है ना कि कोई भी आपके लिए फूल नहीं बिछाता। अब ये 20-30 सीढ़ियाँ उफ़, शुक्र है पार हो गई। अपने डिपार्टमेंट में एंटर होते ही बिल्कुल यूनिवर्सिटी वाली फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। को एजुकेशन है, सब इकट्ठे बैठे हुए हैं और इधर उधर अपनी मौज मस्तियों में लगे हुए हैं। यूनिवर्सिटी में एंटर होते ही मेरी बहुत सी प्यारी सहेली निमरा उम्रा करके आई थी। उन्होंने हमें तस्बीह, खजूरें, आब ज़मज़म ये सब दिया और बेहद खुशी हुई। अब ऑलमोस्ट 3 घंटे हो गए हैं क्लास लेते हुए। अब हम दोबारा जा रहे हैं हॉस्टल, और अल्लाह का शुक्र है कि मौसम काफ़ी बेहतर है आज, अल्हम्दुलिल्लाह। हॉस्टल जाते हुए मुझे रास्ते में कीनू लगे हुए नज़र आए। ये अभी सही से पके नहीं हैं, बस खट्टे मीठे कुछ इस तरह से हैं। तो मैंने 1-2 उतार लिए और सोचा कि हॉस्टल जाके मैं इसका शरबत बना के पीऊँगी, शायद वही गर्मी का तोड़ निकल आए। और सामने गार्ड अंकल भी थे। मैंने चोरी छुपे से बड़ी मुश्किल से उतारे, और पहले मैंने चेक किया कि कौन से नरम है, और नरम नरम उतारे, क्योंकि जो नरम होते हैं वो पके हुए होते हैं, उनके अंदर पानी ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर तलाश करते करते है एक किलो आखिर मिल ही गया और उतार लिया, और फिर मैंने उसको छुपा लिया कि गार्ड अंकल ना देख ले। फिर 1-2 लेमन उतारे, और लेमन भी कुछ सही से पके हुए नहीं थे, सख्त थे, बट मैंने उतार लिए क्योंकि जब तक ये पकेंगे तो तब तक इनका नामो निशान नहीं होगा। बच्चे उतार के खा लेते हैं। और मुझे 4 साल यूनिवर्सिटी में हो गया, आज तक मैंने पके हुए लेमन नहीं देखे। फिर आ गई हॉस्टल में, और हॉस्टल में आते ही इस कदर सुकून आ जाता है कि अल्लाह का शुक्र है अब बेड मिलेगा और आराम करना नसीब होगा, क्योंकि क्लासेस में गर्मी में बैठ बैठ के बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तकरीबन 3rd फ्लोर पे जाना था और चलते चलते इतनी थक गई थी मैं। आते ही मैंने अपने रूम के बाहर की लाइट ऑन की, और लाइट ऑन करते ही मैं रूम में चली गई। रूम में इस कदर हब्स थी कि ना ही पूछें। आते ही स्टॉलर उतारा, गाउन उतारा, जूते उतारे, एक्सचेंज किए, फिर चली गई खाना खाने छत पर। और छत पर जाते ही इस कदर सुकून आ जाता है कि अब पेट में कुछ जाएगा और फिर जान आएगी। और अंकल रेगुलर बनाते रहते हैं खाना, तरस भी आता है, पर क्या करें, वो अपना फिर
कमाते भी हैं। फिर पानी भरा ठंडा ठंडा, और पानी भरते ही जाके अंकल से कहा, अंकल प्लीज़ खाना दे दें, बहुत भूख लगी है। और अंकल ने काफ़ी टाइम बाद आहिस्ता आहिस्ता ढीले ढीले डाल के दिया खाना। खाने में बनी थी मिक्स सब्ज़ी और रोटी चपाती। दैट्स वन ऑफ माई फेवरेट। और इसमें कोई शक नहीं, हमारे अंकल खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। फिर खाना खाया, खाना खाने के बाद शरबत बनाने लगी। शरबत बनाने के लिए हमें हॉस्टल में ये 4 ही चीज़ें मिली। और फिर मैंने जो उतार के लाया था कीनू, उसको काटा, और बहुत ही गंद फैल रहा था हॉस्टल में। अब कोई ऐसी जगह भी नहीं होती जहाँ बंदा तरीके से सब कर सके। तो फिर मैंने ठंडा पानी भरा और ये जो कीनू था इसको निचोड़ा ठंडे पानी में। ये कीनू ना मीठा था ना खट्टा था, बस कुछ दरमियान का ही टेस्ट था और बेहद मज़े का टेस्ट था। वैसे तो हमें अलग से किचन दिया हुआ है और उसमें जाना भी हमें अलाउड है, बट पता नहीं क्यों मैं रूम में ये सब कुछ कर रही थी। और हॉस्टल के रूम में कुछ करो और गंद ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। बट गाइस जैसा भी है बस कबूल कर लें। फिर हम इसमें डालेंगे चीनी तकरीबन 2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे, और डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे स्ट्रॉ डालने के बाद हम इसको पी लेंगे, और ये बहुत ही अच्छा देसी घर का रूम का स्लश। कल बेडशीट धोई थी, धोने के बाद इसको अब चढ़ा देंगे मैट्रेस पे। उसके बाद हम तकिए का कवर भी चढ़ाएंगे। ये थी मेरी रूटीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और इसी तरह से प्यार देते रहिए। नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।